दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड जगत की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी उदास हो उठेंगे। दोस्तों, ये कहानी हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक व गीतकार जावेद अख्तर साहब के दर्द के उस सफ़र की याद दिलाता है जो 200 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये पर ही ख़त्म हो जाता है। एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर लुधियानवी से मदद लेने का फैसला किया। फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो। जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल से चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दे तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो बाल सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, ज़रूर नौजवान, फ़कीर देखेंगे क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं, फ़िलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपये रखे हुए थे। वो चाहते तो पैसे मेरे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी की सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए। ये उस शख्स का मयार था कि पैसे देते वक्त भी मुझसे नज़र नहीं मिला रहा था। साहिर के साथ अब उनका उठना बैठना बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वो लोग साथ बैठते थे और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अख्तर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपये मेरे पास हैं, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर मुस्कुराते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन से 200 रुपये, तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछ लीजिए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रहीं, अदबी महफिलें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहाँ उनकी दोनों बहनें के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्रीज के तमाम लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ हैं जिनसे इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके थे। जुहू कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतज़ाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतज़ार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरू सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म व रिवाज के साथ दफनाया गया। तमाम लोग कुछ देर बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर काफ़ी देर तक कब्र के पास बैठे रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जुहू कब्रिस्तान से बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही ये खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपये। ये सुनकर जावेद की आंखें भर आई और कुछ पल के लिए वो शाहिर की याद में खो गए, जो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुका था।
हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।